आज मैं गुजरात के सभी आदिवासी जनता को यह विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार राजकुमार रोत जी भील प्रदेश की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री जी से एक प्रॉपर चैनल के द्वारा मिल सकते हैं, तो क्या चैतर वसावा भील प्रदेश के मांग को लेकर के या केवड़िया कॉलोनी की समस्या को लेकर के इस तरीके से प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते हैं? मैं गुजरात की भोली भाली आदिवासी जनता को यही बताना चाह रहा हूं कि अगर बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिलकर के भील प्रदेश का मांग कर सकते हैं, तो चैतर वसावा की सामंती सोच वाली आम आदमी पार्टी के वो 10 राज्यसभा सांसद और 3 लोकसभा सांसद में से कोई भी प्रधानमंत्री जी से मिलकर चैतर वसावा के समर्थन में भील प्रदेश की मांग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से राजकुमार रोत जी एक संवैधानिक तरीके से या वैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री जी से मिलकर भील प्रदेश की मांग को रखे। यदि चैतर वसावा आदिवासियों का सच्चा हितैषी होता तो केवड़िया कॉलोनी के मुद्दे पर या भील प्रदेश के मुद्दे पर इसी प्रकार के प्रॉपर चैनल से जो है प्रधानमंत्री जी से मिलता और अपनी मांग को उनके सामने रखता है। दोस्तों, राजकुमार रोत जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और अपनी मांग रखना चैतर वसावा को इस बात को लेकर एक्सपोज कर दिया कि चैतर वसावा की पार्टी आम आदमी पार्टी चैतर वसावा को रत्ती भर भी नहीं गिनता है, क्योंकि इसके बारंबार भील प्रदेश का मांग करने के बावजूद आम आदमी पार्टी के 13 में से 13 सांसद संसद में जो है भील प्रदेश की मांग नहीं उठाया। चैतर वसावा, यदि आप सच्चे दिल से आदिवासियों का हित चाहते हैं तो अभी भी समय है, हालांकि आप एक्सपोज हो गए हैं कि आप सामंती सोच वाली आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए और भारत के एक उदयमान सितारा राजकुमार रोत जी की बाप पार्टी को ज्वाइन करके उनके शरण में चले जाइए। निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा और आप एक गुजरात में सर्वमान्य आदिवासी नेता बन पाएंगे। राजकुमार रोत जी भारत आदिवासी पार्टी से डूंगरपुर से सांसद हैं और भारत के वड़ा प्रधान यानी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का परिचय देना यानी कि सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। विश्व में कौन है जो इनको नहीं जानता है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, राजकुमार रोत साहब जो कि डूंगरपुर के सांसद हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और जो चर्चा हुई मैं डिटेल्स बताऊंगा। भील प्रदेश के मांग पर चर्चा हुई। अगर इस घटना को आप चैतर वसावा के साथ जोड़ करके एनालाइज करिएगा तो आज चैतर वसावा एक्सपोज्ड हो गया कि चैतर वसावा को भील प्रदेश के बनाने से या बनने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका बस इंटरेस्ट यही है कि किस तरह से सोशल मीडिया में और गुजरात के भोली भाली आदिवासी जनता में अपना जो है प्रभाव जमा सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं रिवाइंड करता हूं और शुरुआत करता हूं। आप सभी जानते हैं
कि राजकुमार रोत जी भारत आदिवासी पार्टी से डूंगरपुर से सांसद हैं और भारत के वड़ा प्रधान यानी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का परिचय देना यानी कि सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। विश्व में कौन है जो इनको नहीं जानता है। और ये हैं गुजरात के डेडियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा। मैं यहाँ एक बात और क्लियर करके आगे बढ़ूँ कि मेरा चैतर वसावा से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। ये सामंती पार्टी आम आदमी पार्टी में होते हुए आदिवासी हितों की बात करते हैं। जो यही हुआ कि चलनी में पानी डाल के आप कह रहे हैं कि मैं पानी को रोक करके रखा हूं। एक सामंती सोच वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी कभी आदिवासी के हितों की बात कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, राजकुमार रोत जी आज से 3-4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किए और भील प्रदेश बनाए जाने की अपनी मांग रखी। मांग को इन्होंने रखा और इसके अलावा बांसवाड़ा क्षेत्र में जो टाइगर रिजर्व को बनाया जा रहा है तो उसको नहीं बनाया जाए, उसको रख करके इन्होंने ये मांग रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो इनको आश्वासन दिया वो ये कि इस पर हम विचार करेंगे। पहली औपचारिक मीटिंग में यही होता है कि जब आप कुछ मांग रखते हैं तो लोग यही कहेंगे कि मैं विचार करता हूं। तो मेरा दोस्तों यहां पर यह कहना है कि राजकुमार रोत जी, जरा समझिएगा कि राजकुमार रोत जी भारतीय जनता पार्टी के तो सदस्य हैं नहीं। राजकुमार रोत जी बाप पार्टी के सदस्य हैं और अगर इनको प्रधानमंत्री जी मिलने का समय दिए तो क्या चैतर वसावा अगर प्रॉपर वे में प्रधानमंत्री से मिलने की बात करता तो प्रधानमंत्री इनको भी समय देते। लेकिन चैतर वसावा को केवल हंगामा खड़ा करना है। अब दोस्तों जरा ये समझिएगा कि केवड़िया कॉलोनी में, अब जो मैं बता रहा हूं समझिएगा, केवड़िया कॉलोनी में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कार्यक्रम में आए थे, चैतर वसावा उस समय एकदम से प्रधानमंत्री जी से मिलने का जिद कर रहे थे कि हम अपनी मांगों को उनके सामने रखना चाहता हूं। आज चैतर वसावा एक्सपोज हो गया कि यदि आदिवासी के हितों की मांग को रखना है तो प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लिया जा सकता था और प्रधानमंत्री जी से मिल करके दिल्ली में इस मांग को रखा जा सकता था। इसका मतलब कि चैतर वसावा केवल सोशल मीडिया में हंगामा खड़ा करने के लिए वो 2 दिन का राजनीतिक नाटक किया था। दोस्तों अब जरा समझिए, भील प्रदेश की मांग को लेकर के राजकुमार रोत जी नरेंद्र मोदी साहब से मिले तो ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी साहब बोले भाग जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। आप देख लीजिए किस तरह से एक सांसद को इज्जत दिया जाता है, एकदम अपने बगल में बिठा करके बात कर रहे हैं। अब राज बनना नहीं बनना वो एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन देखिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं। तो आज मैं गुजरात के सभी आदिवासी जनता को यह विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार राजकुमार रोत जी भील प्रदेश की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री जी से एक प्रॉपर चैनल के द्वारा मिल सकते हैं, तो क्या चैतर वसावा भील प्रदेश के मांग को लेकर के या केवड़िया कॉलोनी की समस्या को लेकर के इस तरीके से प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते हैं? क्या चैतर वसावा प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा हो गया है? मैं
एक बार फिर गुजरात की भोली भाली जनता को ये एकदम से नहीं कहते हैं कि आंख खोल देने वाली बात, क्योंकि चैतर वसावा केवल और केवल गुजरात की भोली भाली आदिवासी जनता को भावनाओं में बहका करके और उसका वोट लेकर के ये वोट का सौदागर बनना चाहते हैं। मैं गुजरात की भोली भाली आदिवासी जनता को यही बताना चाह रहा हूं कि अगर बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिलकर के भील प्रदेश का मांग कर सकते हैं, तो चैतर वसावा की सामंती सोच वाली आम आदमी पार्टी के वो 10 राज्यसभा सांसद और 3 लोकसभा सांसद में से कोई भी प्रधानमंत्री जी से मिलकर चैतर वसावा के समर्थन में भील प्रदेश की मांग नहीं कर सकते हैं। जरा समझिएगा दोस्तों, किस तरह से चैतर वसावा एक्सपोज हुआ है। मामलतदार कचहरी में जाकर के जो है मामलतदार से लड़ना, पुलिस से लड़ना, एसपी से लड़ना, कलेक्टर से लड़ना, जरा सोचिएगा कि राजकुमार रोत जी भी एक अलग पार्टी के ही सांसद हैं और ये भी एक आदिवासी नेता हैं और चैतर वसावा से बड़े नेता हैं। चैतर वसावा के जैसा राजकुमार रोत जी रोज क्यों नहीं अपने डूंगरपुर में कलेक्टर से लड़ने लगते हैं, एसपी से लड़ने लगते हैं, पीआई से लड़ने लगते हैं? इनको भी तो दिक्कत आती होगी। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजकुमार रोत जी एक संवैधानिक तरीके से या वैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री जी से मिलकर भील प्रदेश की मांग को रखे, यदि चैतर वसावा आदिवासियों का सच्चा हितैषी होता तो केवड़िया कॉलोनी के मुद्दे पर या भील प्रदेश के मुद्दे पर इसी प्रकार के प्रॉपर चैनल से जो है प्रधानमंत्री जी से मिलता और अपनी मांग को उनके सामने रखता है। दोस्तों, राजकुमार रोत जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना और अपनी मांग रखना चैतर वसावा को इस बात को लेकर एक्सपोज कर दिया कि चैतर वसावा की पार्टी आम आदमी पार्टी चैतर वसावा को रत्ती भर भी नहीं गिनता है, क्योंकि इसके बारंबार भील प्रदेश का मांग करने के बावजूद आम आदमी पार्टी के 13 में से 13 सांसद संसद में जो है भील प्रदेश की मांग नहीं उठाया। और एकदम लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि चैतर वसावा, यदि आप सच्चे दिल से आदिवासियों का हित चाहते हैं तो अभी भी समय है। हालांकि आप एक्सपोज हो गए हैं कि आप सामंती सोच वाली आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए और भारत के एक उदयमान सितारा राजकुमार रोत जी की बाप पार्टी को ज्वाइन करके उनके शरण में चले जाइए। निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा और आप एक गुजरात में सर्वमान्य आदिवासी नेता बन पाएंगे। गुजरात के आदिवासी जनता को मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि राजकुमार रोत जी के प्रधानमंत्री से मिलकर आदिवासी समस्याओं पर चर्चा करना और चैतर वसावा के द्वारा केवल सोशल मीडिया में हीरो बनना, यह सिद्ध करता है कि आदिवासियों के सच्चे नेता राजकुमार रोत जी हैं और चैतर वसावा एक्सपोज्ड हो गया कि वह आदिवासियों का नेता नहीं हो सकता है, वोट का सौदागर जरूर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय जोहार।